फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा गज केसरी योग की। फ्रेंड्स, ये गज केसरी योग मिथुन राशि में बनने जा रहा है। मैंने ये मिथुन लग्न की कुंडली बनाई है। यहाँ पे प्रथम हाउस में मिथुन लग्न में ये गज केसरी योग बन रहा है। गुरु पहले से विराजमान थे और चंद्रमा 21 अप्रैल को यहाँ पे प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में। 21 अप्रैल दोपहर 1 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मिथुन लग्न में मिथुन राशि प्रथम हाउस में है। यहाँ पे गुरु पहले से ही 11 मार्च को मार्गी हो चुके हैं। जब चंद्रमा यहाँ प्रवेश करेंगे प्रथम भाव में, तो गुरु और चंद्रमा की युति से गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। फ्रेंड्स, गज केसरी योग गुरु और चंद्रमा की अनुकूल प्लेसमेंट से बनता है। जब गुरु चंद्रमा से केंद्र स्थान पहले, चौथे, सातवें या 10वें में हो, या चंद्रमा और गुरु एक ही भाव में बैठ जाए, तो हमारी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। और मिथुन लग्न में प्रथम भाव में गुरु पहले से ही मौजूद है। 11 मार्च को ये मार्गी भी हो चुके हैं और लगभग पूरे वर्ष यहीं रहने वाले हैं। और 21 अप्रैल को चंद्रमा भी दोपहर 1 बजे मिथुन राशि में आ जाएंगे। उनके आने के बाद गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। यह योग धन, कैरियर और भाग्य में वृद्धि करता है। 21 अप्रैल को चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही गुरु 11 मार्च से मार्गी हो चुके हैं। तो इन दोनों की युति से ये गज केसरी योग बनेगा, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। मिथुन लग्न वालों का प्रथम हाउस बेहद मजबूत हो जाएगा। और प्रथम हाउस जब मजबूत होगा, गुरु और चंद्रमा की वजह से गज केसरी योग बनेगा, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आ जाता है और उसकी जो सोच है, सोचने का ढंग है, वो भी बदल जाता है। क्योंकि गुरु और चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का कारक है, और गुरु ज्ञान और बुद्धि का कारक है, अच्छे आचार विचार, नैतिकता का। क्योंकि गुरु एक आचार्य है। और चंद्रमा एक रानी है। चंद्रमा को हम रानी मानते हैं। अब रानी किस प्रकार की होती है? अच्छी रानी होगी तो किस प्रकार की होगी? वो सबको दया दृष्टि से देखेगी, सबके कार्य को कराने की कोशिश करेगी। राज दरबार में यदि राजा से कोई काम है और राजा से वो नहीं कह पा रहा है कोई व्यक्ति, तो वो रानी से कहता है, तो रानी कहती है हाँ हाँ मैं देख लूंगी, मैं करा दूंगी। तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी इस प्रकार की हो जाएगी कि उसमें गुरु का ज्ञान और बुद्धि तो आएगी आएगी, और उसके अंदर दया भावना और दूसरे के दुख दर्द को समझने की क्षमता भी आ जाएगी। वह लोगों की मदद करेगा और लोगों को अच्छी एडवाइस देगा, और उसकी एडवाइस से लोगों को फायदा भी होगा। लोग उससे एडवाइस मांगेंगे, सलाह मांगेंगे,
और वो जो ज्ञान देगा उससे लोगों को फायदा होगा, और वह व्यक्ति लोगों की मदद भी करेगा। किसी को रुपये पैसे की जरूरत है या किसी शरीर से भी मदद करना चाहेगा कोई, तो वो भी कर सकता है। तो और ऐसे व्यक्ति का जो समाज में है वो नाम बढ़ेगा, ख्याति बढ़ेगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी, लोग उसके आसपास इकट्ठे होंगे। तो फ्रेंड्स, मिथुन लग्न में प्रथम भाव में योग बन रहा है, क्योंकि मिथुन राशि मिथुन लग्न में प्रथम भाव में है। अब हम कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न में ये योग 5वें भाव में बनेगा। कुंभ लग्न में यहाँ पे 11 लिखा होगा और यहाँ 12, फिर 1, 2, 3। कुंभ लग्न में यहाँ 5वें भाव में यह योग बनेगा। पंचम हाउस से हम क्या देखते हैं? संतान पक्ष, उच्च शिक्षा, लक्ष्मी हाउस भी कहते हैं इसे हम। और शेयर बाजार, लॉटरी सट्टा से सडन गेन की बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों के फल की बात करते हैं यहाँ से हम। ये त्रिकोण हाउस भी है। हमारी कुंडली में 3 हाउस सबसे शुभ माने जाते हैं, पहला, 5वां और 9वां। ये तीनों हाउस त्रिकोण हाउस है। जब त्रिकोण हाउस में गुरु और चंद्रमा का योग बनेगा और गज केसरी योग बनेगा, तो व्यक्ति को पंचम भाव से रिलेटेड सारे सुख प्राप्त होंगे। यदि उसकी शिक्षा में कोई रुकावट आ रही थी तो वो रुकावट दूर होगी। यदि संतान पक्ष को कोई कष्ट था, कोई बीमारी थी, तो संतान को वो बीमारी दूर होगी। या संतान की पढ़ाई में या कैरियर में कोई रुकावट थी तो वो रुकावट दूर हो सकती है। या किसी व्यक्ति की संतान नहीं है तो संतान होने की संभावना बन रही है यहाँ पे। और शेयर बाजार में, लॉटरी में या कहीं पैसा लगा रखा उसने, तो उसको सडन गेन हो सकता है। उसका पैसा उसे वापस मिल सकता है लाभ से, विद इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें तुला लग्न वाले की, तो तुला लग्न में यहां पे लिखेंगे हम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ये आ गया हमारा भाग्य भाव। तुला लग्न वालों के भाग्य भाव में ये गज केसरी योग बनेगा 21 अप्रैल दोपहर 1 बजे से। जिसकी कुंडली में प्रथम हाउस में 7 लिखा है, उसकी तुला लग्न है, उसके भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि भाग्य भाव है 9वां भाव। भाग्य में वृद्धि होगी। और यहां से हम धर्म को भी देखते हैं। उस व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं जगेगी, धार्मिक कार्यों से वह व्यक्ति जुड़ेगा और लंबी लंबी धार्मिक यात्रा वो करेगा और उससे उसे लाभ होगा। यहां से हम पिता को भी देखते हैं 9वें भाव से। पिता से यदि रिश्ते बिगड़े हुए थे, कोई वैचारिक मतभेद था, तो वो मतभेद भी दूर हो जाएगा, क्योंकि गज केसरी योग बन रहा है। और व्यक्ति को धन और सुख सुविधाएं और भाग्य में वृद्धि होगी। और कैरियर में भी वृद्धि होती है। कैरियर में यदि कोई रुकावट थी वो भी दूर होगी, क्योंकि जब भाग्य अच्छा हो जाएगा
तो सारे शुभ कार्य बनेंगे। कोई यदि काम अटका हुआ था, कोई नौकरी का कोई समस्या थी तो वो दूर होगी, या परिवार में कोई समस्या थी तो वो भी दूर होगी, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति का भाग्य को वृद्धि कर रहा है, वो भाग्य को बढ़ा रहा है। जब भाग्य बढ़ेगा तो सुख मिलेगा, तो जिन जिन चीज़ों से सुख मिलता है वो सब चीज़ें उसे प्राप्त होगी। और हम बात करें वृषभ लग्न वालों की, तो वृषभ लग्न की कुंडली में यह योग धन भाव में बनेगा। वृषभ लग्न होता है जब यहाँ पे 2 लिखा होता है। जब यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे होगा 3, तो मिथुन राशि कहाँ आ जाएगी? द्वितीय भाव में। ये धन भाव है, जो हमारा द्वितीय भाव है, सेकंड हाउस, ये धन भाव है, कुटुंब परिवार का भाव है। ये हमारे बैंक बैलेंस को बताता है, परिवार की जो सामाजिक स्थिति है उसको बताता है, परिवार का रहन सहन, परिवार के सदस्यों से व्यक्ति का कैसा संबंध है और किस प्रकार की बोली वह बोलता है, वो सब यहीं से देखा जाता है। खाने पीने की आदतें इससे देखी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा की भी बात यहीं से होती है। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ पे गजकेसरी योग बनेगा तो परिवार के सदस्यों से यदि कोई मनमुटाव था तो वह मनमुटाव दूर हो जाएगा। परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, किसी संतान का जन्म हो सकता है, कोई मेंबर ऐड ऑन हो सकता है और शादी विवाह हो सकता है, रिश्ता पक्का हो सकता है। और यदि कहीं धन फंसा हुआ था, क्योंकि ये हाउस बैंक बैलेंस बढ़ाने की बात करता है, यदि कहीं धन फंसा हुआ था तो वो धन भी वापिस आएगा और आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि बैंक बैलेंस की बात भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, सिंह लग्न वालों की अगर बात करें हम, तो सिंह लग्न वालों के आय भाव में यहाँ बन रहा है गजकेसरी योग। सिंह लग्न में क्या होगा? 5 यहाँ लिखा होगा, तो उल्टा चले 4, यहाँ आ जाएगा 3। ये कौन सा भाव है? 11वां भाव, आय भाव, लाभ भाव। ये आय भाव लाभ भाव है, 11वां भाव। जब सिंह लग्न वालों की कुंडली में गजकेसरी योग 11वें भाव में बनेगा, एकादश भाव में, तो व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होगी, इनकम में। यदि वो कोई कार्य कर रहा है तो उसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, वहां से उसे लाभ मिलेगा। ये बड़े भाई बहनों का घर भी है, तो बड़े भाई बहनों से रिश्ते सुधरेंगे और उनका सहयोग प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं हो रही है, तो ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है, तो यहाँ गजकेसरी योग आपकी इच्छा भी पूरी करा सकता है। या आपने कोई लक्ष्य निर्धारित करा हुआ था, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति भी यह गजकेसरी योग करा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।